सरस्वती का एक ऐसा अनसुना राज जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल साइबर स्पिरिचुअलिटी में। चलिए शुरुआत करते हैं। ज्ञान की देवी सरस्वती अभी हम सभी के आसपास हैं, हम सभी के बीच हैं, हमारे साथ मौजूद है। अगर मैं ये आपके सामने कहूँगा तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बातें कर रहा हूँ, पर ये बातें सच हैं। देवी सरस्वती जो कि देवी आदि पराशक्ति का ही एक स्वरूप है, जो कि उनसे उत्पन्न हुई है। माँ सरस्वती हम सभी के बीच, हम सभी के साथ हैं, पर कैसे? तो चलिए जानते हैं ज्ञान की देवी सरस्वती का वो स्वरूप जो कि हम सबके साथ है। तो चलिए कथाओं से समझते हैं। जब ब्रह्मदेव को सृष्टि का निर्माण करना था तब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि सृष्टि का निर्माण कैसे किया जाए, और अगर किसी प्रकार से सृष्टि का निर्माण हो भी जाए तो उस सृष्टि के अंदर किसी भी प्रकार की कला नहीं होगी, कोई विद्या नहीं होगी, ना ही कोई संगीत या कोई आवाज़ होगा। तब ब्रह्मदेव ने आदिशक्ति की पूजा की, जिससे देवी आदिशक्ति ने अपना अंश देवी सरस्वती ब्रह्मदेव को प्रदान की। देवी आदिशक्ति देवी सरस्वती ने सृष्टि को कला, ज्ञान, विज्ञान और हर प्रकार के आवाज़ दिए। आज भी हम जिस भी प्रकार का आवाज़, संगीत या फिर पेड़ों की पत्तियां भी क्यों ना हो, उन सभी में देवी सरस्वती ही वास करती हैं। और क्या हमारे ये मानवीय देह यानी कि हमारे शरीर में देवी सरस्वती का वास है? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल। तो चलिए जानते हैं देवी सरस्वती के इस अनसुलझे रहस्य के बारे में, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर सप्त चक्र है, और उन्हीं सातों चक्रों में दूसरा चक्र है स्वादिष्ठाना चक्र, जिसके अंदर देवी सरस्वती का निवास है। और इसी के साथ साथ हमारी जो वाणी यानी कि हमारी जो आवाज़ है, इसमें भी और हमारी जीभा पर, हमारे प्रत्येक शब्द पर देवी सरस्वती का निवास होता है। और इसी संदर्भ में हमें एक कथा देखने को मिलती है जो कि रामायण से आती है। एक बार जब तीनों भाई विभीषण, रावण और कुंभकर्ण ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहे थे उन्हें प्रसन्न करने के लिए, तब जब ब्रह्मदेव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने जाने ही वाले थे, तब सभी देवी देवता चिंतित हो जाते हैं कि कुंभकर्ण को अगर उसका मनचाहा वरदान मिल गया तो सभी का विनाश हो जाएगा। तब इंद्रदेव देवी सरस्वती की वंदना करते हैं। तब देवी सरस्वती उनसे प्रसन्न होती हैं और कुंभकर्ण की जीभा पर जाकर बैठ जाती हैं। कुंभकर्ण इंद्रासन मांगने वाला था, पर इंद्रासन की जगह पर देवी सरस्वती की कृपा से वो निद्रासन यानी कि नींद मांग लेता है, जिसके बाद वो साल के 6 महीने सोता रहता था। और इसी तरीके से देवी सरस्वती हमारी जीभा पर निवास करती है, ये इस कथा से पता चलता है। ना केवल इतना, देवी आदि पराशक्ति देवी सरस्वती हमारे दूसरे चक्र स्वादिष्ठाना चक्र में भी निवास करती हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इन सभी चीज़ों के बारे में। देवी आदिशक्ति देवी सरस्वती का दूसरा चक्र यानी कि स्वादिष्ठाना चक्र जल तत्व को डिनोट करता है, और इसी से रिलेटेड हमें एक कहानी भी देखने को मिलती है। जब एक बार देवी सरस्वती वैकुंठ लोक में देवी लक्ष्मी से मिलने गई थी, तब वहाँ पर देवी लक्ष्मी और देवी गंगा वहाँ पर बैठी हुई थी, पर देवी सरस्वती को बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। तब इन तीनों के बीच एक संवाद होता है, जो संवाद आगे चलकर एक झगड़े का रूप ले लेता है। तब तीनों एक दूसरे को श्राप देती हैं। देवी गंगा देवी सरस्वती को श्राप देती हैं कि वो नदी रूप में बहेंगी, वही देवी सरस्वती भी देवी गंगा को श्राप देती हैं कि वो भी नदी रूप में बहेंगी। और ऐसा ही श्राप देवी लक्ष्मी को भी मिलता है कि वो एक वृक्ष के रूप में धरती पर जाएंगी, जिसके बाद देवी सरस्वती और देवी गंगा नदी के रूप में धरती पर बहती हैं, और देवी लक्ष्मी देवी तुलसी के रूप में धरती पर पौधे के रूप में जन्म लेती है। इस कथा में साफ रूप से देवी सरस्वती को नदी यानी कि जल तत्व से डिनोट किया गया है, और इसी तरीके से देवी सरस्वती का स्वादिष्ठाना चक्र जो कि जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, यह हमें इस कथा से पता चलता है। देवी सरस्वती को भी जान लेते हैं। देवी सरस्वती सदा पानी के ऊपर कमल पर विराजमान होती है, जो कि उनके जल तत्व के प्रतिनिधित्व को भी बताता है। और साथ ही साथ देवी सरस्वती सदा कमल के ऊपर विराजमान होने का अर्थ ये भी बताई देता है कि हमेशा हमें अज्ञान रूपी सरोवर में ज्ञान की तरह प्रकाशमयी होकर खिलना है और अज्ञान से दूर रहना है। देवी सरस्वती का श्वेत वर्ण यानी कि सफ़ेद रंग हमें पवित्रता और सतमार्ग यानी कि सात्विकता दिखाता है। देवी सरस्वती का ये सौम्य स्वरूप उनकी वीणा के बिना अधूरा है। देवी सरस्वती की वीणा कलाओं की प्रतिनिधित्व करती है। देवी सरस्वती की ये वीणा हमें सदा दिखाई देती है उनके साथ। उनका ये स्वरूप वीणा के बिना, देवी सरस्वती की यही वीणा अपने अंदर सबसे ज़्यादा रहस्य छुपाए हुए है। देवी सरस्वती के ये वीणा जो कि संगीत का प्रतिनिधित्व है,
जब देवी सरस्वती ब्रह्मदेव को प्राप्त हुई थी तब देवी सरस्वती ने सबसे पहले इस वीणा से ही सारे संसार में हर प्रकार के आवाज़ को जन्म दिया था। और यही वीणा जो देवी सरस्वती के सबसे ज़्यादा रहस्यमयी चीज़ों में से एक है। देवी सरस्वती की ये वीणा हमें बताती है कि ये पहली सीढ़ी बन सकती है। ये संगीत, ये ज्ञान, ये पहली सीढ़ी बन सकता है भगवान तक पहुंचने का। चाहे वो श्री कृष्ण की मुरली हो, चाहे वो मीराबाई के भजन हो, चाहे वो सूरदास, कबीरदास या संत तुकाराम महाराज के भजन हो, हर जगह पर संगीत को महत्व दिया गया है। ये संगीत ही पहली सीढ़ी है। हो चाहे वो सूरदास, कबीरदास या संत तुकाराम महाराज के भजन हो, हर जगह पर संगीत को महत्व दिया गया है। ये संगीत ही पहली सीढ़ी है भगवान तक पहुंचने की। प्रेम की परिभाषा संगीत के बिना अधूरी है। ये स्वयं राधा कृष्ण के रास में हमें दिखाई देता है। जहाँ पर प्रेम और भक्ति एकाकार परमेश्वर से मिल जाए तब वो नृत्य का रूप ले लेती है। और यही भजन और यही नृत्य हमें स्वयं हमारे संतों ने दिखाया है। जहाँ पर वैरागी शिव भी रसमयी होकर नृत्य करते हैं, ऐसा संगीत उन्हें शिव से नटराज बनाता है। और यही संगीत की ताकत है। संगीत में बहुत ज़्यादा ताकत है और यही माँ सरस्वती का रहस्य भी है। जो एक बार इस रहस्य को समझकर अपनी ज़िंदगी में संगीत को भर लेता है। पर क्या आप जानते हैं देवी आदिशक्ति के एक ऐसे ही स्वरूप के बारे में जो कि माता सरस्वती की तरह ही देवी हैं, जो कि माता आदिशक्ति की स्वरूप ही हैं, जिनका नाम है देवी मातंगी। क्या आप जानते थे देवी आदिशक्ति की ये स्वरूप देवी मातंगी के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और गाइस बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। और गाइस तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड नमो गणेश। और कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दे रखी है शिव जी के रिलेटेड एक वीडियो की, तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखिएगा।